हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छा आपका वीकेंड अच्छा गया होगा सभी का। तो हम अभी क्रिप्टो वीकली एनालिसिस में देखें तो हम सबसे पहले बिटकॉइन देखते हैं, क्योंकि इस पूरा क्रिप्टो मार्केट है बिटकॉइन के अराउंड ही चलता है। कुछ यदि अदर क्रिप्टो में देखें तो 19-20 का फर्क होता है, बाकी चलता मार्केट बिटकॉइन के हिसाब से ही है। तो हम बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस देखेंगे और ओवरऑल क्या ट्रेंड है, सब कुछ देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन, ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे क्रिप्टो एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ट्रेंड लाइन के साथ साथ में थोड़ा बिगर कर लेता हूँ इसको। ट्रेंड लाइन के साथ साथ में ये आप देख, लेकिन पहले ये इस पे जाएगा 1 लाख के अराउंड, 1,02,000 और 1,000। फिर ये थोड़ा टाइम लेगा लिक्विडिटी वगैरह। लाइक लास्ट टाइम ये 95 के अराउंड भी इसने 1 वीक लिया था। अभी उसको ब्रेक करके आया। उसके बाद में ये देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला यदि आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे अराउंड वन कितना, ये रहा, सॉरी, ये वाला, ये 1 वीक लिया था यहाँ पे इसमें और इसमें। ये तो टोटल 2 वीक हो गए। उसके बाद में ये लास्ट वीक में इसने अच्छा मूव किया, लेकिन ये देखो 1 वीक में कितना छोटा कैंडल बनाया था। ये वाला, ये वाला कैंडल देखोगे तो उसके बाद में लास्ट वीक या इसी वीक इसने ब्रेक किया ईएमए को और बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया अभी लास्ट वीक। और ये सेकंड कैंडल अभी ईएमए से दूरी बना रहा है, तो आई थिंक ये कैंडल यहाँ तक जाएगा। फिर ये एक बार ईएमए तक आएगा जो मेरे को लग रहा है, और फिर ये वापस इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा। फिर देखते हैं आगे ऑल टाइम हाई के पास जाता है, वो आगे की बात है। बट इस वीक में क्या पॉसिबिलिटी आने वाली वीक में, तो आने वाली वीक में जो मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे 1,01,000 टू या 2,000 के आसपास जाएगा यहाँ पे। और फिर मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बनाएगा और फिर ये इसको भी ब्रेक कर सकता है। और यदि कुछ ऐसी खबर आ जाती है तो ये डायरेक्टली भी ब्रेक कर सकता है जे इसको, और ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं है। जो मार्केट का जनरल बिहेवियर होता है यदि हम उसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पे कहीं पे ये आ जाएगा 1 लाख के आसपास, और यहाँ से फिर ये थोड़ा बहुत लिक्विडिटी बनाएगा और करेगा, और ये फिर थोड़ा बाउंस बैक कर लेके और फिर इसको ब्रेक कर दे, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी जैसे कि ट्रम्प का ये ही बिहेवियर, वो मार्केट को अपनी हिसाब से चलाता है। वो खुद बुल है, तो वो पहले गिरवा, मार्केट गिरता है फिर वो उसको उठाता है। तो वो मार्केट को गिराने वाला फेस चला गया है अभी। और अभी मेरे को लग रहा है कि इसको कंटिन्यू ऐसे स्टेटमेंट वगैरह देता है कि उसको ऐसे मैनेज करेगा कि ये ऊपर तक ही जाएगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में और इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ में इसको ब्रेक भी कर दे। लेकिन अभी जिस हिसाब से ट्रम्प को के स्टेटमेंट और उनसे देख के लग रहा है कि अभी ये ऊपर ही जाएगा। वो अभी नेगेटिव स्टेटमेंट इतने देर नहीं रहा। और वैसे भी जितना ये नीचे ट्रम्प इसको जितना नीचे लेके जा सकता था उतना लेके गया। तो ये यूएस मार्केट पे भी बहुत डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे क्रिप्टो में उनका ट्रम्प का काफ़ी रोल आता है। वो ऐसी ये नीचे आएगा तो फिर कोई ऐसा कोई गलत बयानबाजी ना करे, बहुत बड़ी गलत बयानबाजी करेगा तो नीचे आ सकता है। अदरवाइज ट्रेंड और साइकोलॉजी दोनों बुलिश है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से नीचे था और इसको अभी ऊपर आया। अभी नीचे डायरेक्ट कोई 80,000 के आसपास, ये 85 के आसपास ये कहीं लास्ट सपोर्ट मिलेगा यदि हम डे टाइम फ्रेम पे देखें। तो ओवरऑल ये क्या है, 5 है अभी, 95 के आसपास है, तो ये 7-8 हज़ार पॉइंट और जाएगा, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद में मार्केट थोड़ा लिक्विडेट करेगा और फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और परसेप्शन ऑल्सो बुलिस के बुल्स के फेवर में है अभी मार्केट में। ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज इंटरनेशनल मार्केट में नेगेटिव न्यूज नहीं है। अभी देखोगे कि आज न्यूज आई थी कि वो यूक्रेन के साथ भी यूएस की मिनरल डील साइन हो गई है। तो ये है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें बुल्स के फेवर में है, और मार्केट भी बुलिश, टेक्निकली भी मार्केट बुलिश है और
अभी ट्रम्प भी ऐसे कुछ मुझे लगता नहीं कि कोई गलती स्टेटमेंट देगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम हो गया। यदि हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो डे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी अपना, जस्ट अ मिनट, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो डे टाइम फ्रेम पे देखें तो हम ऑलरेडी ये ईएमए पे एक बुलिश कैंडल बना के वापस ईएमए पे टेस्ट करने के लिए आ गया। तो अभी मेरे को लगता है नेक्स्ट कैंडल होगी वो कुछ ऐसी हो सकती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, और ये 1,20,000 इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो कुछ ऐसा सा हो सकता है। नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरह का हो सकता है दोस्तों। तो ये इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, आने वाले वीक, नेक्स्ट वीक में, और उससे नेक्स्ट वीक में ये पॉसिबल है, ये यहाँ पे मार्केट करेगा फिर वापस आएगा, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यदि इसको देखें, हम इसका हाई पेज देखें तो ये 1,20,000 क्या, ये देखो, ये है, इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं, तो ये 1 लाख के आसपास है, 1,99,000 और 1 लाख और 1,000 2,000 तक मार्केट जाएगा। तो वन टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट काफ़ी बुलिश है, देखोगे आप, देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं, और ओवरऑल परसेप्शन है। यदि हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, जो स्कैल्पिंग करते हैं 1 और 2 डेज की, उनके उस हिसाब से देखें, तो ये देखो आप, मार्केट का काफ़ी यहाँ लिक्विडिटी बना रहा है। वह 4 आवर टाइम फ्रेम पे यदि हम देखें तो यहाँ पे देखो मार्केट काफ़ी लिक्विडिटी, जैसे ही इसको ब्रेक किया सब रेजिस्टेंस को, यहाँ पे काफ़ी टाइम से मार्केट लिक्विडिटी, फिर ऊपर गया, अभी वापस नीचे आ रहा है। तो हो सकता है ये सपोर्ट तक आए और फिर वापस ऊपर चला जाए। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अभी साइडवेज लग रहा है मार्केट। तो और ये सब कुछ लिक्विडिटी के का ही पार्ट है। साइडवेज है तो लिक्विडिटी बना रहा है, ये इसको यहाँ तक टच करेगा और आएगा। यदि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी वो सेम बिहेवियर है जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इसमें ये थोड़ा स्मॉल दिख रहा था कर्व, और 1 आवर में ये काफ़ी बड़ा है, बाकी ये अभी बेरिश है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ओवरऑल बुलिश है अपना, लेकिन अभी ये मेरे को लगता है यहाँ कहीं से लेके ब्रेक या फिर सपोर्ट तक आके फिर ये एक बाउंस बैक करेगा और रेजिस्टेंस तक जाएगा। अब स्कैल्पर्स के लिए हम देखें तो स्कैल्पर्स के लिए तो मार्केट ऑलरेडी बहुत सही है। 2 दिन से ये बेरिश है, ओवरऑल 15 मिनट पे एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से, और मेरे को लगता है ये फॉलो, यदि हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी देखें, देखते हैं, तो यदि हम इसको ओवरऑल यहाँ से देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो देखो तो ये देखो, ये ऑलमोस्ट ये अपने, जस्ट ए मिनट, सॉरी इसमें मैंने गलत लगा दिया, ट्रेंड बेस पे लगा दिया था मैंने। तो मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये देखो दोस्तों, ये ऑलरेडी कि अपना क्रिटिकल एरिया पे है यहाँ पे, तो सॉरी यार, ये अपनी क्रिटिकल एरिया पे है, यहाँ पे देखोगे आप। और यदि ये इसको यहाँ से, या तो ये रिवर्स ले लेगा, यदि इसको ब्रेक कर जाता है यहाँ तक, तो ये यहाँ पे रिटेस्टिंग करके ये यहाँ तक आ सकता है। तो अभी ये 0.5 पे आपको यदि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पता है तो आप समझ जाओगे कि ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया है यहाँ पे। यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ब्रेक वापस ऊपर की साइड भी जा सकता है, या फिर ऊपर जाके थोड़ा वापस रिटेस्ट करके नीचे आ जाए, ब्रेक कर जाए, और यहाँ से
डाउन भी आ सकता है। तो ये जनरली हम यदि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में है तो ये दोनों जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये दोनों यदि हम ये और ये यदि मार्केट इस तक आ गया, इस जोन तक आ गया, तो फिर समझ लो मार्केट नीचे जाएगा, बहुत हायर पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा इस जगह मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है, मार्केट किस हिसाब से चलता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया है पे है अभी। तो जिस हिसाब से अभी 15 मिनट पे ये कैंडल दिख रहा है, इस हिसाब से मेरे को लग रहा है ये ब्रेक कर देगा। और हो सकता है ये क्योंकि यहाँ इतना यदि आप देखोगे तो ये पहले भी आ चुका है इतना। ये वाली कैंडल है, ये बनाया था। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में अभी भी 4 मिनट के आसपास वो कर रहा है, तो वापस भी चले जाए, पुल बैक भी हो जाए, तो ये एक फेक आउट भी हो सकता है। तो अभी इसके यदि ये ब्रेक करके नीचे आता है तो इसको रिटेस्ट का वेट करना और फिर अपने को देख लेना है। तो ये ओवरऑल ट्रेंड है यदि वीकली एनालिसिस पे देखें। और क्रिप्टो काफ़ी बुलिश है। बाकी क्रिप्टोज को आपको देखना हो तो सेम से वो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अब बोलने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सेम ट्रेंड में हो गए। तो ओवरऑल हम वीकली देखें तो बुलिश है और आपको बाई साइड की ट्रेड्स पे फोकस करना चाहिए। तो ये था दोस्तों क्रिप्टो का, बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस। यदि आप हम नेक्स्ट चले गोल्ड पे, तो गोल्ड पे जस्ट अ मोमेंट। तो गोल्ड पे देंगे वीकली इस पे ये देखो दोस्तों, गोल्ड का हम वीकली एनालिसिस करें तो गोल्ड में वीकली ये गोल्ड काफ़ी मेरे को लग रहा है अभी ये वीकली बेसिस पे देखें तो ये एक सबसे पहले यहाँ पे एक ये हैमर, और इसको आप हैमर भी बोल सकते हो ऐसे देखोगे क्योंकि नीचे की शेडो बहुत छोटी है। और या हम इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, इसमें आप देखोगे ये क्या है, ग्रेव स्टोन डोजी। ये कुछ ग्रेव स्टोन डोजी जैसा लग रहा है। तो आप इस पे देखोगे तो ग्रेव स्टोन डोजी, यदि आपको ये भी नहीं लग रहा तो इसमें ये क्लियरली ये देखोगे ये एक इवनिंग स्टार लग रहा है। आप देखोगे तो यहाँ यहाँ पे एक फर्स्ट फैक्टर तो हम देखें तो गोल्ड ऑलरेडी टॉप ऑल टाइम हाई पे है और वहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना रहा है। इवनिंग स्टार का मतलब मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है। दूसरा दूसरा ये ट्रेन लाइन से काफ़ी दूर है, तो ये ट्रेन लाइन तक एटलीस्ट एक कैंडल यहाँ पे ये और बनाएगा जो मेरे को लग रहा है। तो ये कुछ ये नेक्स्ट कैंडल कुछ इस टाइप की होनी चाहिए मेरे को जो लग रहा है, इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए नेक्स्ट जो इस पे आएगी। और इस टाइप की कैंडल मेरे को लग रही है यहाँ पे नेक्स्ट। तो वीकली हिसाब से ये मेरे को बेरिश लग रहा है और हो सकता है ये इसको आने वाले टाइम में ब्रेक भी कर दे। लेकिन अभी वीकली के हिसाब से एटलीस्ट एक कैंडल और बनाया नहीं चाहिए। ये है अराउंड 31 3150 3150 तक एटलीस्ट मार्केट आना चाहिए। यदि हम बात करें तो यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट आना चाहिए। तो ये 3141 तक आना चाहिए, इससे नीचे भी आ सकता है या फिर इससे ऊपर भी रह सकता है। लेकिन ओवरऑल ये बेरिश वीकली बेसिस पे गोल्ड बेरिश लग रहा है। यदि अब हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये अपनी यहाँ से ये अपने रिटेस्ट करके नीचे आ चुका है। ये यहाँ से आया, फिर ये इसको ब्रेक किया, सॉरी रिटेस्ट किया
और ये फिर आया, फिर इस रीटेस्टिंग के लिए गया, ये नीचे आ गया। अभी इसमें एक ग्रीन कैंडल बना है, नेक्स्ट कैंडल ये ऐसा ही दिख रहा है जो मैंने तो यदि हम जो ऑब्जर्वेशन है, यदि हम वीकली बेसिस पे देखें तो भी अपने ये ओवरऑल बेरिश लग रहा है, और ये कैंडल बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी यदि आप देखोगे इन डेटा 1 डे टाइम फ्रेम में, तो भी मेरे को ये एक कैंडल ऐसा कुछ बनता हुआ, वही कैंडल है, मैंने हटाया नहीं, लेकिन ये अपने आप ही सेट हो गया यहाँ पे। तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि मार्केट बेरिश है बिग टाइम फ्रेम पे। यदि 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये बेरिश है। तो उन पे लग रहा, यदि हम 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट ऑलरेडी बेरिश है। और वीकली बेसिस पे भी बेरिश लग रहा है, क्योंकि अभी ये ईएमए की तरफ आ रहा है। और यदि हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू देखें, यदि 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ये भी बिटकॉइन की तरह इस काफी क्रिटिकल एरिया में है। यदि ये इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है तो फिर ये एटलीस्ट यहाँ तक या फिर यहाँ कहीं तक आ जाएगा, या तो यहाँ तक या यहाँ कहीं तक ये गिर सकता है, यहाँ तक अपनी सपोर्ट तक, 4 आवर टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट तक गिर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हमें वेट करना है। यदि ये इसका यहाँ पे इस टाइप का कुछ कैंडल बनाए तो फिर ये रीटेस्ट करके रिवर्ट होगा, तो यहाँ कहीं पे आप 4 आवर ट्रेंड के लिए लगा सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये 50% जोन में है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना है। और यदि हम 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम काफ़ी सिमिलर है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और बिटकॉइन में भी 4 आवर और 1 आवर काफ़ी सिमिलर थे। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे एक मेरे को ये सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो 4 आवर टाइम फ्रेम में इतना दिखता नहीं। तो ये एक है यहाँ पे, इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता ये देखना है। ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये काफ़ी नीचे जा सकता है, और ब्रेक नहीं करेगा तो वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। अब यदि हम स्कैल्पर्स के लिए देखें तो जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है तो स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, काफ़ी टाइम से ये बेरिश है। तो वो ये ओवरऑल 5-15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी 1 आवर टाइम फ्रेम से काफ़ी मैच कर रहा है, और ये यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। तो देखना है यहाँ से एक बार रिटेस्ट के लिए आया है, तो अभी रिटेस्ट करके ऊपर जाता है या फिर इसको ब्रेक कर देगा, ये देखने वाली बात होगी। तो लेट्स सी, इसका वेट करते हैं क्या करना है। तो वैसे ओवरऑल मार्केट इसका बेरिश है। तो बिटकॉइन का ओवरऑल मार्केट बुलिश है वीकली बेसिस पे, और गोल्ड का वीकली बेसिस पे बेरिश है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड्स लगानी है। तो दोस्तों थैंक यू। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, और यदि आपको कुछ कमी दिखती है इसमें, जो सजेशन है आपको लगता है कि ये सुधार करने की ज़रूरत है, तो आपका हक बनता है कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपको यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा एक ओवरऑल, और कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे, लर्निंग वीडियो भी आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।